सारी जिंदगी हम इंद्रियों की सेवा में ही बिता देते हैं, पर एक बार इंद्रिय का कहा न मानिए। अरे सब बात छोड़िए, इस समय पे चाय न मिले तो ऐसा सिर दुखेगा कल युग में प्राणी का कि उससे कोई काम ही नहीं होगा। केवल दिन में एक बार समय पर उसको चाय नहीं मिली, इतना शरीर अधीन हो गया। शास्त्र कहते हैं अधीनता केवल प्रभु की हो। साधक उसको कहते हैं जो धीरे धीरे सब जगह से अपनी अधीनता को निकाल लेता है। ये सबकर ममता ताग बटोरी का तात्पर्य क्या है? अर्थ ये नहीं है कि बेटे से मतलब खत्म कर लिया, बेटी से मतलब खत्म कर लिया और मैं किसी से बात नहीं करूंगा, कहीं जाऊंगा नहीं। सबकर ममता ताग बटोरी का अर्थ ये नहीं है। श्री राम कोई इतनी सस्ती बात नहीं कह रहे। श्री राम कहते हैं कि अधीनता चारों ओर से खत्म करनी होगी। देखना होगा मैं कहां कहां अधीन हूं। मेहमान आए, अच्छे से मिलिए उनसे, कोई समस्या नहीं, व्यवहार भी करना ही पड़ेगा। आदमी को जलपान के लिए भी पूछना पड़ेगा। लेकिन विचार की ये बात है, हमारे मन में ये आ गया कि उससे बहुत दिन मिले हो गए, मन बेचैन हो रहा है। वो नहीं आई, वो नहीं आया, बहुत दिन हो गए, आ जाएं, फिर घंटों बातें करेंगे। ये साधना में स्वीकार नहीं है। मेरा मन केवल श्यामा श्याम के लिए ही बेचैन होगा और किसी के लिए बेचैन नहीं होगा। मैं व्यवहार सबसे ही करूंगा, अच्छे से करूंगा जितना कर सकते हैं, लेकिन अधीनता किसी की नहीं। अधीनता केवल 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 प्रभु की। तो जिंदगी इंद्रियों की पूजा में बीत जाता है, पर इंद्रियां तृप्त नहीं होती। हम लोग इतना भोजन किए अभी तक, जब से जन्म लिए हैं, यदि कोई हिसाब किताब जोड़ने लग जाए तो शायद एक ट्रक भर के अनाज हम लोग खा चुके होंगे, उससे ज्यादा खा चुके होंगे। यदि कोई दूध का हिसाब जोड़ने लग जाए तो 2-4 टैंक दूध के पी चुके होंगे। चीनी का हिसाब जोड़ने लग जाए तो सैकड़ों बोरियां हम लोग अभी तक चीनी खा चुके होंगे। तो हम लोग कितना अन्न खा चुके, कितना कुछ सुन चुके, कितना कुछ कर चुके। मन ने जो मांगा उसको वही देते रहे, लेकिन इंद्रियों की बातें मान करके ये इंद्रियां हमारे काबू में आई कि हमारे काबू से बाहर हो गई। हम पुष्ट हुए या हम कमजोर हुए। इंद्रियों की इतनी सेवा करने के बाद भी शरीर क्षीण ही हो रहा है। 10 साल पहले जो शरीर में क्षमता थी वो आज नहीं है। 20 साल पहले शरीर जैसा था वैसा आज नहीं है, और जैसा आज है 10 साल बाद वैसा नहीं रहने वाला है। तो लगातार शरीर की ताकत कमी हो रही है, आंखों की ताकत कमी हो रही है। 10 साल पहले, 20 साल पहले आंखों से जैसा दिखाई देता था अभी उतना नहीं दिखाई देता साफ। कानों से जैसे पहला स्पष्ट सुनते थे उतना नहीं सुन पा रहे। हर इंद्री घिस रही है, क्षीण हो रही है सामर्थ्य। इंद्रियों की सामर्थ्य कम हो रही है। हम दिन रात उनकी सेवा में लगे हैं, और एक बार इंद्रियों का कहा नहीं मानेंगे तो इंद्रियां जान की दुश्मन बन जाएंगी। जरा एक इंद्री को नाराज करके देख लीजिए,
वो पूरे शरीर को अव्यवस्थित कर देगी। भगवान केवल ब्रज भक्तों से ही ऐसा नहीं चाहते, ये हम सब से चाहते हैं कि जीवन में अब इंद्र की पूजा, इंद्रियों की पूजा बंद हो और किसकी पूजा हो? अब गोवर्धन की पूजा हो। गोवर्धन जी का अर्थ कल हमने सुना। गो कहते हैं इंद्रियों को, वर कहते हैं श्रेष्ठ को, और धन कहते हैं संपत्ति को। इंद्रियों की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति क्या है? प्रेम। तो अब जीवन में प्रेम की पूजा हो। अब इंद्र की पूजा बंद हो जाए। अब जीवन में जो कुछ हो वो प्रेम प्राप्ति के लिए हो। पहले तो इंद्रियों के पोषण से ही बाहर नहीं आ पाते, और फिर कोई कोई व्यक्ति धार्मिक क्षेत्र में आ जाता है, तो धार्मिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ी खाई है, उसका नाम है पुण्य। आदमी धार्मिक क्षेत्र में आ गया, धार्मिक बन गया, तो अब वो पुण्य करने लगेगा। माने हर काम को करते हुए उसको पुण्य कम मिलेगा। कितना पुण्य मिलेगा? ये शुरुआत के लिए तो ठीक है, पर हमेशा के लिए ठीक नहीं है। होगा क्या कि पहले जो पैसा कमाने में प्रीति थी या सम्मान कमाने में प्रीति थी, अब वो पुण्य कमाने में हो जाएगी। निर्जला एकादशी को तो खूब मीठा जल पिलाएंगे, और उसके आगे पीछे किसी ने पानी मांग लिया तो मना ही कर देंगे उसको, क्योंकि निर्जला एकादशी को मीठा पानी पिलाए से पुण्य होगा, और निर्जला एकादशी के 4 दिन बाद नहीं होगा, क्योंकि पुण्य की चाहत है। आज ये करने से ये होगा, वो बुराई नहीं है, करें, लेकिन इस पुण्य वाले चक्कर में भी अपने को बहुत नहीं पड़ना, क्योंकि ये शामा शाम पुण्य से हाथ नहीं आने वाले। पुण्य की सामर्थ्य नहीं है इन तक पहुंचाने की। ये तो जब आएंगे प्रेम से ही पकड़ में आएंगे। अब जीवन थोड़ा है, कितना नष्ट हो चुका, कितना बाकी है। इतनी जिंदगी इंद्रियों के पोषण में निकल गई, अब पुण्य कमाते रहिए, तो प्रेम वाली संपत्ति कब कमाएंगे? एक सिद्धांत हम लोग याद रखें, जो कोई भी सत्कर्म इस शरीर को सुखी करने के लिए किया जाएगा, वो सारे सत्कर्म यहीं पर पड़े रह जाएंगे। इसको मत भूलिएगा। आप कितने सामाजिक बन जाइए, आप कितने परोपकारी बन जाइए, इसका अर्थ ये नहीं कि इन कामों को छोड़ दीजिएगा, पर जो कह रहे हैं बस उसी पर आप ध्यान रखें। जो भी शरीर को अच्छा रखने के लिए, संबंधों को अच्छा रखने के लिए जो भी ऊंचे से ऊंचे सत्कर्म किए जाएंगे, राजा निग की कथा भागवत जी में लिखी है, जो प्रतिदिन करोड़ों गाय दान करता था और गिरगिट बन गया। तो गाय दान का फल क्या गिरगिट बनना है? खूब करिए गौ सेवा। हम तो रात दिन ही कहते रहते हैं गौ सेवा को, पर राजा निग का श्री कृष्ण ने उद्धार किया द्वारिका लीला में। वो गिरगिट बन गए थे। द्वारिका जी की यात्रा थी, द्वारिका जी की कथा थी, तो वहाँ पर एक कृकलास कुंड नामक जगह है, वहाँ हम लोग गए थे, सत्संग भी हुआ वहाँ पर। तो कृकलास कुंड वो जगह है जहाँ राजा ने गिरगिट बने थे। तो भगवान के बालक गेंद खेल रहे थे, गेंद उस कुंड में गिर गई। भगवान गेंद लेने के लिए हाथ बढ़ाए, गिरगिट को छू गया, गिरगिट के पाप नष्ट हो गए, गिरगिट राजा निग बन गया। भगवान ने पूछा, आप कौन हो? उसने कहा, आपने कभी दानी दाताओं का नाम नहीं सुना? बोले सुना है। तो राजा निग का नाम जरूर सुना हो। राजा निग धूल के कण गिने जा सकते हैं।
आकाश में तारों की संख्या गिनी जा सकती है, पर राजा निग ने जीवन में कितनी गौदान करी है वो नहीं गिना जा सकता। भगवान कहे तो इतना गौदान करने के बाद आप गिरगिट क्यों बन गए? तब राजा निग ने अपनी कहानी सुनाई कि एक बार मेरी दान करी हुई गाय वापस मेरी गायों में आके मिल गई, मुझे पता नहीं था। अब कोई इतनी रोज गाय दान करेगा तो हो ही सकता है। तो 5-7 गाय दोबारा आके मिल गई और गलती से मैंने दोबारा दान कर दी किसी ब्राह्मण को। तो एक गाय 2-2 बार दान हो गई, पहले ब्राह्मण को फिर दूसरे ब्राह्मण को। वो दोनों आपस में झगड़ने लगे, ये गाय मेरी, ये गाय मेरी। मुझको पता चला तो मैंने कहा कि भैया मेरे से गलती हो गई, अब एक जना अधिकार छोड़ दीजिए तो मैं उसको दुगनी गाय दे दूंगा। पर वो ब्राह्मण माने नहीं, आपने हमें संकल्प किया था, आपने हमें संकल्प किया था। नहीं माने तो उन्होंने गिरगिट बनने का श्राप दे दिया। तो फिर पूछा तो बोले भगवान का द्वापर युग में स्पर्श होगा तो पाप नष्ट होंगे। भागवत जी में तो इतनी कथा लिखी है, पर बिना गौड़ीय आचार्यों की टीका के भागवत समझ आ नहीं सकती। इस प्रसंग की हमारे जीव गोस्वामी जी टीका करते हैं, कहते हैं केवल इतनी सी बात है क्या कि एक बार गाय दान करी, दोबारा आके मिल गई तो दोबारा दान करने से गिरगिट बन गए। तो जीव गोस्वामी जी समाधान करते हैं कि असल में खोट कहाँ है। बोले राजा निग ने गौ दान किया केवल पुण्य प्राप्ति के लिए। तो यदि कोई काम हम पुण्य प्राप्ति के लिए करेंगे तो उससे संबंधित पाप भी हमको लगेगा। ऐसा नहीं है कि उस कर्म का पुण्य मिल जाए और पाप न मिले। व्यापार करेंगे तो लाभ भी होगा, नुकसान भी होगा, दोनों काम होंगे। तो जब पुण्य मिला तो दान की हुई वस्तु दोबारा दान कर दी तो उसको पाप भी मिला। बोले इतना बड़ा कि गिरगिट बनना पड़ गया। तो जीव गोस्वामी जी समाधान करते हैं कि राजा निग से भूल क्या हुई, उसने अपने उद्धार का उपाय गौदान को मान लिया। बड़ी समझने की सूक्ष्म बात है। उसने हरि नाम को अपने उद्धार का उपाय नहीं माना। जीवन में उसने हरि भक्ति नहीं की, हरि नाम नहीं किया और गौदान के पुण्य से ही मेरा कल्याण होगा, केवल यही उसने माना। तो बोले करना क्या चाहिए था? बोले गौदान करता बड़ी अच्छी बात। यदि उसने गौदान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया होता तो क्या होता? तो उस कर्म में जो पाप बन गया था वो उसको नहीं लगता। माने जो कर्म राधा गोविंद की प्रसन्नता के लिए किया जाएगा, उनको अर्पण करके किया जाएगा, तो उस कर्म से संबंधित पाप क्षय हो जाएगा। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। और उस सत्कर्म का पुण्य अपने को भगवत प्रसन्नता के रूप में प्राप्त होगा। अरे एक गाय दान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए की होती तो भवसागर पार हो जाता, लेकिन उसने पुण्य प्राप्ति के लिए ही ये सब किया और परिणाम यह हुआ कि गिरगिट बन गया। यमदूतों ने उससे पूछा पहले पाप भोगोगे कि पुण्य भोगोगे? बोले पुण्य तो बहुत है, पहले मैं पाप भोगूंगा। तो बाद में उससे ने पुण्य भी भोगे, पर पहले तो उसको पाप भोगना पड़ गया। तो पहले तो संसार के भोग से ही बाहर आना कठिन है, फिर आध्यात्मिक मार्ग में आकर के केवल सुई पुण्य पर ही अटकी रहे, ये एक प्रवृत्ति बन जाए तो हानिकारक होती है। फिर ब्रज भक्ति के योग्य वो नहीं रह जाएगा। फिर हमने ऐसे, क्षमा करिए,
कथा कहने वालों को पकड़ लिया है, जो पूरी कथा में 4 घंटे यही बताएंगे कि ये करने से ये होगा और वो करने से वो होगा और वो करने से वो होगा, वो करने से वो होगा। पूरी कथा में और कोई एक शब्द ही नहीं है। तो भैया ये हरि कथा तो भवबंधन से छूटने के लिए थी कि हरि कथा गिरने के लिए थी? यदि पूरी हरि कथा में हम टौना टोटका ही बताते रहे तो क्या होगा? इससे हानि क्या होगी? किसका काम बनेगा नहीं बनेगा खबर नहीं, लेकिन कभी इस माया जाल से निकल ही नहीं पाएंगे, बाहर ही नहीं आ पाएंगे। जो संसार में व्यक्ति की कर्म बंधन में फंस के दुर्गति होती है, वही इन पाप पुण्य के बंधन में फंस के होगी। भवसागर पार नहीं हो पाएगा और श्यामा श्याम का प्रेम तो दुर्लभ है। तो श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद कराई। कथा बड़ी प्रसिद्ध है, लेकिन अपने को समझने वाली बात क्या है? ब्रज भक्त तो सदा से ही प्रभु के हैं, लेकिन प्रभु अन्य आश्रय को बंद करा रहे हैं। प्रभु सकामता को जीवन में से बंद करा रहे हैं। यदि माथे में सदैव सकामता ही बनी रहती है, ये करके क्या होगा, ये करके, संसार भी नहीं चलता इससे। किसी की धर्म पत्नी उसको ये कहने लग जाए, मैंने आज तुम्हारा सुबह नाश्ता बनाया, तुम मुझे क्या दोगे? मैंने आज तुम्हारा दोपहर का टिफिन बनाया, दाल रोटी बना के क्या दोगे? मैंने तेरे कपड़े धोए, क्या दोगे? कपड़ों पे प्रेस करी, क्या दोगे? तुम्हारे बच्चों को स्कूल ले गई, क्या दो? ग्रस्त जीवन चलेगा? वो रोज ये कहने लगे, तेरा नाश्ता बनाया, तेरा दोपहर का भोजन बनाया, तेरे कपड़े, ग्रस्त खत्म हो जाएगा। वो पत्नी अपने पति के प्रति समर्पित हो गई, अब इसकी सेवा करना, इनके काम आना मेरा कर्तव्य है। वो ये कहने लग जाए, तुम्हारा नाश्ता बनाया मुझे क्या मिलेगा, तुम्हारा दोपहर का खाना बनाया मुझे क्या मिलेगा? ग्रस्त चल पाएगा? अच्छा, वो पति ऐसी पत्नी से प्रसन्न होगा क्या? तो संसार में ये सकामता नहीं चलती, तो ये परमार्थ में कैसे चलेगी? हमको एक फूल चढ़ाने का भी मोल चाहिए। ये कितनी दयनीय अवस्था है भक्ति की। ये कितना, माने हमको लगता है प्रभु को भी कितना कष्ट होता होगा। यदि मैं ये काम करके ये चाहता हूं, मैं ये पाठ करके ये चाहता हूं, मैं ये, अरे राम। अच्छा, कोई पत्नी पूरे दिन अपनी पति की मन प्राण से सेवा कर रही है, तो पत्नी को कोई कष्ट है तो उसका पति नहीं दूर करेगा क्या? अगर उसकी पत्नी को कोई अभाव है और वो कभी मुंह से कहती भी नहीं कि मेरे लिए तुम ये लाना, तो बल्कि पति अपने से ध्यान रखेगा कि वो सेवा तो करती है पर कभी कुछ मांगती नहीं, मैं क्या दूं? और देने पर भी पत्नी ये कहे कि क्या जरूरत थी, मेरे पास तो बहुत है। तो इस आचरण से तो पति उसके वश में हो जाएगा। तो संसार की बात है। बस यही बात प्रभु और भक्त की है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं, सगुण उपासक मोक्ष न लहाई। जो सगुण उपासक हैं, भगवान मोक्ष देना चाहते हैं, जो सबसे ऊंची चीज है। ज्ञानी योगी जिसके लिए जिंदगी खपा देते हैं, तो भक्त कहते हैं मोक्ष नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? आपकी सेवा चाहिए। सेवा चाहिए, तुम्हारी सेवा चाहिए।